दोस्तों, मैं रसेश रेही स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल रास वेबलिंग पर। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है व्यूज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के दो तरह के व्यूज होते हैं, एक होता है यूजर व्यू और एक होता है सिस्टम व्यू। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर सीधी सी लैंग्वेज में मैं बोलूं तो यूजर को क्या बेनिफिट मिलेगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, और सिस्टम को किस तरह से वो बेनिफिट दे सकता है तो वो सिस्टम का व्यू पॉइंट भी हम देखेंगे। तो पहले यूजर का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो देखिए द गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मैक्सिमाइज द वर्क एंड मिनिमाइज द एफर्ट ऑफ द यूजर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पर्पस है, मेन गोल है, वो ये है कि मैक्सिमाइज द वर्क, जितना हो सके उतना वर्क वो कर सके ऑपरेटिंग सिस्टम, और मिनिमाइज द एफर्ट ऑफ द यूजर, जिसके लिए यूजर को कम से कम एफर्ट लगाना पड़े। परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिससे कि यूजर को उसका वर्क, उसका टास्क तुरंत मिल सके। हम क्या चाहते हैं, हम जब भी सिस्टम में बैठते हैं तो हम ये सोचते हैं कि मेरा काम जल्दी से जल्दी हो जाए, ठीक है, स्पीड में होना चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब चीज मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द फॉलोइंग सर्विसेज टू द यूजर। यूजर को वो कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है वो हम देखते हैं। पहला है एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम कोई भी हो यूजर का, उसका एग्जीक्यूशन करता है। जैसे मान लीजिए आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो एग्जीक्यूशन उसका क्या होगा कि आपको एप्लीकेशन ओपन करके देगा, आप उसमें वर्क कर सकते हैं। आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग में भी आप कोई सी लैंग्वेज, पीएचपी, किसी भी लैंग्वेज में आप वर्क कर रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, उसका आप एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं तो आप एग्जीक्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कंपाइलर प्रोवाइड करता है कंपाइल करने के लिए प्रोग्राम। तो ये सब चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। सेकंड है एक्सेस टू आईओ डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू आप सीधा अपना वर्क, टास्क को पूरा कर सकते हैं। जैसे आप कोई डेटा इनपुट कराते हैं, ठीक है, आपने वर्ड में कोई फाइल बनाई है, आप कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, आप अपना बायोडेटा बना रहे हैं, तो आपने इनपुट किया डेटा, ठीक है, उसी डेटा को आपको प्रिंट चाहिए, ठीक है, आउटपुट चाहिए उसका, तो आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं आउटपुट उसका। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये भी फैसिलिटी देता है और आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। थर्ड है कंट्रोल्ड एक्सेस टू फाइल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम सारा फाइल्स को मैनेज करता है, सारी जितनी भी आपकी फाइल्स हैं उनको मैनेज करता है, किस फाइल को कहाँ रखना है, कैसे स्टोर करना है, कितनी जगह है, कितनी जगह बची है, कितनी जगह फुल हो गई है, इस सब चीज का मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगर आपका डिवाइस का, आपका जो ड्राइव है वो फुल हो गया है तो आपको वो नोटिफिकेशन भी देता है कि आपकी ड्राइव में अब जगह नहीं है, ठीक है, आपको फाइल्स डिलीट करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को भी मैनेज करता है, आपकी जितनी भी फाइल्स हैं, फाइल्स रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट होता है वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके बाद है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जैसे हार्डवेयर फेलियर हो गया आपका, सॉफ्टवेयर एरर आती है आपकी, कोई कोई फाइल मिसिंग हो गई है आपकी, विंडोज करप्ट हो गया आपका, ठीक है, ये सब चीजों का ध्यान रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी एरर्स हैं उनका आपको नोटिफिकेशन देता है, आपको बताता है कि इस तरह की फाइल्स मिसिंग है, हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम है, तो ये सब चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो ये यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क है, ठीक है, कि यूजर को किस तरह से बेनिफिट देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरह से सिस्टम व्यू में क्या होता है, पहला है मॉनिटर्स द डेटा। डेटा को मॉनिटर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका जितना भी डेटा है उसको किस तरह से कहाँ रखना है, कैसे मैनेज करना है, ये सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम का रहता है। कौन सी एप्लीकेशन के लिए कौन सा डेटा चाहिए, आपने डेटा स्टोर किया है तो उसको स्कैनिंग करने का काम, ये सब काम मॉनिटर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। सेकंड है हार्डवेयर अपग्रेड्स। जब भी कोई हार्डवेयर का अपग्रेडेशन चाहिए होता है, अपडेट करना होता है, तो आपको नोटिफिकेशन देता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि भाई ये हार्डवेयर है हमारा, इसको अपडेट की जरूरत है, ठीक है। न्यू सर्विसेज, नई कोई सर्विस की रिक्वायरमेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो उसके लिए भी आपको बताता है कि मुझे नई सर्विस डाउनलोड करनी है। आपने अगर ऑटो डाउनलोड रखा है तो ऑटोमेटिक सब चीजें डाउनलोड करता रहता है इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने हिसाब से सब चीज मैनेज करता है। उसके बाद है फिक्सेस द इश्यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब कोई भी अलग से आप बाहर से कोई, जैसे प्रिंटर का यूज कर रहे हैं आप, ठीक है, तो उसका कोई इश्यू है तो उसको फिक्स करता है। मान लीजिए आपने कभी महसूस किया होगा कि जब भी आप प्रिंट कोई निकालते हैं, अगर आपके प्रिंटर में कोई पेज फंस गया है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आपको मैसेज आता है कि भाई आपके प्रिंटर में पेज फंसा हुआ है, ठीक है, उसको फिक्स कीजिए।
तो इस तरह से कितनी प्रॉब्लम होती है, हमारे इंटरनेट में कितनी बार प्रॉब्लम होती है, तो उसको फिक्स करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, उसके लिए हेल्प प्रोवाइड करता है। तो ये सब चीजें ध्यान रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है कंट्रोल्स द यूजर एंड हार्डवेयर ऑपरेशन। जितने भी यूजर और हार्डवेयर के ऑपरेशन है उनके ऊपर उसका पूरा कंट्रोल रहता है, ठीक है। कौन सा हार्डवेयर को किस फाइल की रिक्वायरमेंट है, यूजर ने कौन सा हार्डवेयर के लिए अप्लाई किया है, अप्रोच किया है, उस चीज का ध्यान ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है और उसको सब चीज को मैनेज करता है। तो दोस्तों ये यूजर व्यू और पॉइंट सिस्टम व्यू ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को किस तरह से बेनिफिट देता है, सिस्टम को किस तरह से बेनिफिट देता है, उसके टास्क पूरे करता है, मैनेजमेंट करता है, ये आज हमने देखा। थैंक यू।